कंस ने इस प्रकार भगवती योग माया के द्वारा ये शब्द सुने और इतना कहकर के भगवती योग माया अंतर ध्यान हो गई। पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने देवकी वसुदेव को कैद से मुक्त कर दिया। बड़ी मीठी मीठी बातों से उन्हें समझाने लगा, उनके सामने अपनत्व दिखाने लगा और बड़ा भोलापन दिखाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस अपने अनुचरों से सलाह मिलाने लगा, अब क्या करना चाहिए। कंस ने अपने अनुचरों से सलाह मिलाई कि अब क्या करें। मैंने देवकी के 6 बेटा मार दिए, 7वां गर्भ खंडित हो गया, 8वीं कन्या हुई, उसे मारना चाहा, वो आकाश में उड़ गई, अंतर ध्यान हो गई। मेरा काल फिर भी जीवित बना रहा, अब क्या करूंगा। कंस के जो सचिव थे, जो मंत्री थे, जो सहयोगी थे, साथी थे, सलाहकार जो थे कंस के, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो महाराज, हम जाएंगे गोकुल में, वृंदावन में, और सनातन धर्म की जड़ ही काट देंगे, तो वो विष्णु अपने आप मर जाएगा। सनातन धर्म की जड़ है वेद, पुराण, शास्त्र, गौ और ब्राह्मण। हम ब्राह्मणों को नहीं छोड़ेंगे, हम गौ को नहीं छोड़ेंगे, वेदों को उजाड़ देंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे। वो विष्णु इन्हीं के लिए आता है और वो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि वो उस विष्णु की आत्मा है। ब्राह्मण, गौ, देवता, वेद, शास्त्र, हम ऐसा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो वैसे ही दुष्ट था, अब उसके जो सलाहकार थे उन्होंने और उसे उल्टी राय दे दी, उल्टी सलाह दे दी। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज्य धर्म तन 3 कर होए वेग ही नाश। सचिव, मंत्री अगर राजा के हित में न कह करके राजा की हाँ में हाँ अगर मिलाता है तो उस राज्य का नाश शीघ्र हो जाता है। और वैद्य, अगर डॉक्टर रोगी के अनुसार उसके भले की न सोच करके और उसे कुपथ्य देता है जो उसके लिए हितकर नहीं है, रोगी को परहेज करने से रोकता नहीं है, तो वो रोगी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि वैद्य का धर्म है परहेज करवाए रोगी पर, चाहे अच्छी लगे चीज या न लगे, लेकिन कहा है कि बिना नमक का भोजन करना है तो करना पड़ेगा। अब अच्छा तो नहीं लगता है तो डॉक्टर कहता है तो करना पड़ता है, क्योंकि उसमें रोगी की भलाई छुपी है। और जो वैद्य रोगी की हाँ में हाँ करता है तो वो रोगी मर जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। और गुरु अपने शिष्य का भला न चाह करके लालच के कारण उस शिष्य की हाँ में हाँ मिलाता है तो वो शिष्य जल्दी ही नष्ट हो जाता है, धर्म से च्युत हो जाता है, धर्म उसका चला जाता है। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज्य धर्म तन 3 कर कोई वेग ही नाश। तो इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कंस एक तो पहले से ही दुराचारी था, अत्याचारी था, अधर्मी था, लेकिन अब उसके सलाहकारों ने और उसे उल्टी राय दे दी तो और ज्यादा उसने कहा ठीक है, ये बात अच्छी है, ऐसा ही करना चाहिए।
इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा के गोकुल में बड़ी धूमधाम से भगवान का उस जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गोपियां आ रही हैं, जा रही हैं, आना जाना लगा है, भीड़ लगी है। नंद बाबा बड़े मनुष्य और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान आदि करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्थ वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। देवताओं और पितरों की विधिवत पूजा की नंद बाबा ने। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान में दी। 2 लाख गायें। धेनो नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नों सात कौम्बाम्बरावृता। नंद बाबा ने 2 लाख गायें सोने से सींग मड़वा करके, सींग में सोना लगवा करके, खुरों में चांदी लगवा कर रेशमी वस्त्रों से गायों को ढक करके और ब्राह्मणों को दान दिया। 7 तिल के पहाड़ नंद बाबा ने दान किए। 7 तिल के पहाड़। इस प्रकार नंद बाबा के गोकुल में बड़ी खुशियां हैं, आनंद है। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन की बात है, नंद बाबा अपने गोकुल के दूसरे गोपों पर गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और कंस की मथुरा में गए उसे कर देने के लिए। जो कंस 1 वर्ष का जो टैक्स लेता था उसे देने के लिए गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुक्त मथुराम गतः नंदय कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। 1 साल का जो कर लेता था कंस, वो कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा में गए और गोकुल का भार दूसरे गोपों पर सौंप दिया। मथुरा में जाकर के वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने जैसे ही नंद बाबा को देखा, उठ करके खड़े हो गए। तम दृष्टवा सहसोत्थाय देह प्राण में वागतम। ऐसा लगा मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए। वसुदेव जी को देख करके एकदम से गले लग गए नंद बाबा, और वसुदेव जी भी नंद बाबा को देख करके गले लग गए। दोनों आंखों में आंसू भर आए। बहुत दिन बाद नंद बाबा ने वसुदेव जी का जो दुख था उसके लिए शोक प्रकट किया। वसुदेव जी ने कहा, मेरे दोनों बेटा आपके आंगन में है, वो ठीक है। नंद बाबा ने कहा, उनकी चिंता मत करो, वो तो आपके ही पुत्र नहीं है, हमारे भी पुत्र हैं। उनके लिए तो हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। ठीक है, मुझे यही आशा है आपसे। और भैया नंद जी, आपने कंस का कर भी दे दिया है और आप हमसे मिल भी लिए। अब जल्दी जाइए यहाँ से, क्योंकि एक पूतना नाम की राक्षसी, उसका काम है बालकों का वध करना, बालकों को मार देती है। वो गोकुल की तरफ ही गई है, इसलिए आप जल्दी चले जाइए। उसका काम है बालकों को मारना और वो गोकुल की तरफ ही गई है, आप जल्दी जाइए। नंद बाबा वहां से चल पड़े। रास्ते में तरह तरह के विचार करते चले आ रहे थे, पता नहीं क्या होगा। वो पूतना किधर गई होगी और कहीं मेरे लाला के ही पास न पहुंच गई हो। इधर पूतना कंस की भेजी हुई और
नंद बाबा के गोकुल में पहुंची, जहां नाच गाना हो रहा था, बड़ी धूम मची थी, स्त्रियां लाला को बधाई दे रही थी। तो एक ब्रज की गोपी का वेश बना करके पूतना पहुंची। यशोदा मैया से लाला को ले लिया। बहन, अरे मैं भी तो बधाई दे दूं लाला को, वैसे भी आज आ पाई हूँ। कितने दिन का तेरे 5 दिन हो गए आज, और मैं आज आई हूँ लाला को दर्शन करने। पता तो उसी दिन चल गया था, पर समय नहीं मिला था। मैं भी दे दूं बधाई लाला को। ला मैया भोली भाली उसने दे दिया, क्योंकि वो वेश बदल कर आई थी, पहचान नहीं पाई मैया। उसने लाला को गोदी में लिया, और मैया तो इधर उधर घर के कामों में लगी थी, क्योंकि वो स्त्रियां आ जा रही थी, बड़ी भीड़ थी। वो एकांत में उसने ले जा करके पूतना ने, और भगवान को पूतना विष लगा करके आई थी, उसने अब स्तनपान कराना शुरू किया। तो भगवान ने पूतना के स्तनों का इतनी जोर से पान किया, उसके स्तनों को इतनी जोर से दबाया कि दूध के साथ वो उसके प्राण खींचने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे मैया यशोदा, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, ये तेरा जो लाला है वो मुझे मारे डाल रहा है, बचा मैया बचा। आज अगर गोकुल से जिंदा वापस चली गई तो लौट करके तेरे गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। चिल्लाई दहाड़े मार मार, बस चलान खलिया राती से। हा यशोदे इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो कसम कंस की खाती हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। अब अगर मैं आज किसी प्रकार बच गई तो तेरे गोकुल में लौट करके कभी नहीं आऊंगी, बच्चा मैया। लेकिन भगवान कह रहे, अब कह रही है पूतना, लाला छोड़ छोड़ लाला छोड़। भगवान ने कहा मने मन, जिसे एक बार पहले तो पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ लेता हूँ तो उसे ऐसे नहीं छोड़ता हूँ, जब छोड़ता हूँ तो पार लगा के ही छोड़ता हूँ। इसलिए पूतना के स्तनों को भगवान ने इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि उन घूंटों के साथ ही प्राण खींचने लगे, और पूतना अपने असली वेश में आ गई और कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गई। लेकिन भगवान ने इसके स्तनों को जोर से दबाया, पूतना का प्राणांत हो गया और पूतना धरती पर गिरी आकर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि और विंध्यावली की बेटी थी। जब बावन भगवान छोटे वेश में आए, छोटे रूप में आए थे, तब ये सोच रही थी कितना सुंदर है। इसका नाम था रत्नमाला। अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं गोदी में लेती और जी भर के इसे दुग्ध पान कराती। भगवान ने मन ही मन कह दिया, जा तू मुझे दुग्ध पान कराएगी। लेकिन जब 3 पग भूमि मांगी और बलि को छला, जब विराट रूप दिखाया, भगवान ने विराट रूप धारण किया, तो ये रत्नमाला सोचने लगी बड़ा दुष्ट निकला, देखने में कितना भोला लग रहा था। अगर ये मुझे मिल जाए तो दूध के साथ साथ इसे जहर पिला जाए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू मुझे दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। यही रत्नमाला यहाँ आकर के पूतना बनी। ये तो पूतना के पूर्व जन्म की कथा हो गई। और पूतना, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पूतना है क्या?
पूतना अविद्या की गांठ है। भगवान का जन्म अष्टमी की रात को हुआ और पूतना गोकुल में चतुर्दशी को आई, 14 को आई। गोकुल में आई पूतना। गोकुल क्या है? गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। ये शरीर ही इंद्रियों का समूह है, ढांचा है। ये शरीर ही गोकुल है। तो इस शरीर रूपी गोकुल में पूतना अविद्या है। तो 14 को आई, चतुर्दशी को, तो 14 जगह निवास करती है शरीर रूपी गोकुल में पूतना। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन 14 जगह पर पूतना निवास करती है। पूतना को किसने उद्धार किया? उसका भगवान ने। भगवान क्या है? ज्ञान। तो इस अविद्या रूपी पूतना को ज्ञान के द्वारा इस शरीर रूपी गोकुल से बाहर किया जा सकता है। ज्ञान ही इससे निकालता है। इस प्रकार ये पूतना का उद्धार भगवान ने किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अचानक ही लेटे लेटे करवट बदल दिया। तो मैया यशोदा ने सारे नगर में बुलावा भेज दिया, अब तो मैं अपने लाला का करवट बदलने का उत्सव मनाऊंगी। स्त्रियां आ गई, भीड़ भाड़ हो गई और मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। मैया ने देखा है लल्ला को नींद आ गई है, तो श्री कृष्ण को सैया पर सुला दिया। तो कहाँ लेटा दिए भगवान? छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे। और बैलगाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान रखा है। भगवान कहाँ लेटे हैं? नीचे। उसी समय सकटासुर नाम का राक्षस आया और आकर के सैया पर बैठ गया। पालना के किनारे पर बैठ गया सकटासुर। और भगवान ने देखा कि आ गया और भगवान ने ऐसे ही रोना प्रारंभ किया। लेकिन मैया यशोदा ने भीड़ भाड़ के कारण उनका रोना धोना नहीं सुन पाया और भगवान ने चरण का प्रहार किया तो वो जो सकटासुर था उसका प्राण हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ये सकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच। ये बड़ा बलवान एवं मोटा तगड़ा था। ये एक बार लोमस ऋषि के आश्रम पर वृक्षों को कुचलने लगा था, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया था, जा तू राक्षस हो जाएगा। का उद्धार कैसे होगा? भगवान करेंगे। तो ये वही सकटासुर बना आकर के। और ये सकटासुर कौन है? ये सकटासुर है लोभ। तभी तो भगवान नीचे लेटे हैं और खाने पीने का सामान कहाँ है? ऊपर। ये लोभ ही तो है हमारे जीवन में। अपनी जो भौतिक पदार्थ हैं उनको हम महत्व ज्यादा देते हैं, उनको हम प्राथमिकता ज्यादा देते हैं, उन्हें ऊपर कर लिया है हमने और भगवान को नीचे। भगवान ये रहने नहीं देते। जब लोभ आ जाता है तो भगवान पाद प्रहार ऐसा करते हैं और भक्त के जीवन से उस लोभ को हटा देते हैं। तो ये सकटासुर लोभ, इसका उद्धार भगवान ने किया। और तृणावृत आया, तृणावृत भवंदर के रूप में आया, आंधी के रूप में। ऐसा गोल गोल जो गर्मियों के महीने में आपने देखा होगा, बहुत सुरंग सी बन जाती है, धूल का गुब्बार बन जाता है, जैसे बच्चे कहते हैं ये भूत है। ऐसे ही चक्रवात स्वरूपड़े वो ऐसे रूप में आया घूमता हुआ और मैया यशोदा लाला को लिए हुए दुग्ध पान करा रही थी। और कृष्ण ने अपना शरीर इतना भारी किया कि मैया बाहर से पीड़ित होने लगी और उन्होंने भगवान को अब सोचने लगी अब क्या करूं, यहीं लिटा दूं। तब तक मैया उसके बीच में फंस गई और भगवान को वो आकाश में उड़ा ले गया।
धूल ही धूल हो गई आंगन में, सबकी आंखों में धूल भर दी। अब किसी को हाथ का हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब आंख बंद करके गिर पड़े। और बाद में जब धूल शांत हो गई तब देखा भगवान का, कृष्ण कहाँ है, लाला कहाँ है। अब देखा है लाला नहीं है तो मैया घबरा गई बड़ी जोर से। दुष्ट ने सोचा इस बालक को मैं यहीं से पटक देता हूँ, लेकिन भगवान ने उसका गला इतनी जोर से पकड़ लिया और इतनी जोर से उसका गला दबाया कि उसका गोविंदाय नमो नमः तुरंत तृणावर्त मर गया। ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त काम है। जब व्यक्ति के जीवन में काम आता है, जब वासना सवार होती है, जब काम सवार होता है तो सबकी आंखों में धूल झोंक देता है। तब रिश्ता दिखाई नहीं पड़ता है, रिश्ता नहीं देखता फिर आदमी। जब काम सवार होता है तब वो भूल जाता है, सबकी आंखों में धूल झोंक देता है, फिर नहीं देखता कि कौन क्या लगता है। और फिर क्या होता है? भगवान क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान अलग हो जाता है जब आंखों में धूल भर जाती है, वासना जब सवार होती है तो ज्ञान अलग हो जाता है, यानी ज्ञान हट जाता है। तब आदमी ज्ञान को त्रुटि पर टांग देता है। और जब वासना शांत होती है तब होश आता है, ये क्या हो गया। तब ढूंढता है ज्ञान का, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी तब माँ जब धूल शांत हो गई तो गोपियां और मैया यशोदा लाला को देख रही हैं कि कहाँ है। तो ये तृणावर्त जो है वो काम का प्रतीक है, उसका उद्धार किया भगवान ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जायो यशोदानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला हल्ला में हल्ला सो मची गयो। गोकुल में मची गयो हल्ला, गोकुल में मची गयो हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। गोकुल में मची गयो हल्ला, हल्ला में हल्ला सो मची गयो। कभी ताली की सेवा करते हुए भवन
नंद जी के अंगना में डर गयो पलना, 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 पलना में झूले श्याम झूला, पलना में झूले श्याम झूला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। नाचे गावे बलि बलि जावे, ओ नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, ओ नाचे गावे बलि बलि जावे, युग युग जीवे तेरा लल्ला, युग युग जीवे तेरा लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा में लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हरि बोल। जायो यशोदा नी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा नी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, गोकुल में है गयो हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ गोकुल में। घर गए पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा, व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, वो नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी ने भेजे, मेरे बालकों के नाम पर संस्कार करने चले जाओ। गर्गाचार्य जी को आया हुआ देखा नंद बाबा ने तो पूजा की, स्वागत किया, और नंद बाबा ने कहा भगवान आप भले पधारे, हम तो घर गृहस्थी के कामों में उलझे रहते हैं, हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं पाते। गर्गाचार्य जी ने कहा लाओ मैं आपको बालकों के नाम कर संस्कार कर दूं, और एकांत स्थान पर बालकों के नाम पर संस्कार करने हैं। क्यों? कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और मैं तुम्हारे बालकों के नाम संस्कार करूंगा तो लोग जान जाएंगे कि ये वसुदेव का ही बालक हो सकता है। इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। मैं चुपचाप गौशाला में ले चल करके और इनके नाम पर संस्कार कर देता हूं। का ठीक है। मैया यशोदा और रोहिणी मैया दोनों बालकों को लेकर के आई। यशोदा मैया ने तो रोहिणी के बेटा को अपनी गोद में ले लिया, और रोहिणी मैया ने यशोदा के लाला को अपनी गोद में ले लिया।
और दोनों बैठ गए देखें ये कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए गर्गाचार्य जी ने देखा, यशोदा से कहा, यशोदा जो तुम्हारी गोद में बालक है, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विद्वा यदूनां पृथक भावात् संकर्षणमस्सन्त्युत। ये रोहिणी का बालक है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। और बलाधिक्याद, इसमें बल अधिक होगा, ताकत बहुत होगी, इसलिए इसका नाम बल होगा। सभी यदुवंशियों में मेल कराएगा, ये फूट नहीं पड़ने देगा यदुवंशियों में, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और ये सभी को आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। तो ताकत बहुत थी इसलिए नाम बल, और आनंदित करेगा इसलिए नाम राम, इसलिए मिलाकर कर दिया बल राम। बलराम भगवान की जय। और जो रोहिणी की गोद में बालक है वो यशोदा के हैं। और जैसे ही देखा है यशोदा के बालक को रोहिणी की गोद में, गर्गाचार्य जी देखते ही रह गए, ध्यान लग गया, खो गए, समाधि लग गई। और जितने भगवान ने पूर्व में जो लीलाएं की, जितने अवतार हुए भगवान के, वो सब एक एक करके मानस पटल पर छाने लगे। एक एक करके ध्यान में आने लगे सभी। अब गर्गाचार्य की समाधि लग गई, मैयाओं ने उन्हें हिलाया, क्या हो गया, कहाँ खो गए। तब ध्यान टूटा और गर्गाचार्य जी ने कहा, आसन वर्णा स्त्रियो हास्य ग्रहे तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतदानी कृष्णतांगता। और ये जो सांवला रंग का बालक है ना, ये प्रत्येक युग में अवतार लेकर के आता है। प्रत्येक युग में ये शरीर ग्रहण करता है, और पिछले युगों में इसने क्रम से कभी श्वेत, कभी रक्त और कभी पीत, ये तीनों विभिन्न प्रकार के रंगों का शरीर धारण किया इसने। इसका नाम कृष्ण होगा, क्योंकि ये सांवला है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। करसयति कृष्ण इति कृष्ण, करसयति इति कृष्ण है, इति कृष्ण है। यानी जो किसी के ध्यान को, किसी के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेगा, जबरदस्ती खींच लेगा। कुआं में बाल्टी गिर जाती है तो उसे किससे निकालते हैं, वो कांटा आता है जिसकी हर तरफ ऐसे चोंच होती है, किसी न किसी में तो फंसेगी और बाल्टी निकल आती है। ऐसे ही भगवान का नाम है कृष्ण, तो ना जो है ना वो वैसी चोंच है उसमें, तो इसलिए फंस जाते हैं सभी। जो देख ले एक बार चित्त उसका खिंचा चला जाता है, अपने आपे में नहीं रहता है बिल्कुल, क्योंकि वो लगी है नीचे, इसलिए खिंचावे उसके अंदर, आकर्षण है इनके अंदर ऐसा जो हर कोई खिंचा चला जाता है। वसुदेव जी आपका बालक कभी, वो नंद जी, ये आपका बालक कभी वसुदेव जी के यहाँ भी हुआ था, वहां तो हुए ही, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। वासुदेव आगे आगे जैसे ये लीलाएं करता जाएगा वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे। आज इस प्रकार बालकों के नाम पर संस्कार किए। अब दोनों बालक बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, मैया यशोदा के आंगन में घूमते हैं। इतनी सुंदर जोड़ी है। मैया यशोदा देखती है जोड़ी को तो बड़ी प्रसन्न होती है। दोनों माताएं जोड़ी को देखती हैं, एक सांवला है, एक गोरे रंग का है।
सांवले गोरे की जोड़ी है। यहाँ एक जोड़ी है और त्रेता में 2 जोड़ी थी। भरत जी सांवले थे और शत्रुघ्न जी गोरे थे। उधर राम जी सांवले थे और लक्ष्मण जी गोरे थे। वहाँ जोड़ी 2 थी लेकिन थी एक जैसी जोड़ी, गोरे और सांवले की। यहाँ जोड़ी एक है लेकिन गोरे और सांवले की दोनों रंग हैं यहाँ। श्याम गौर सुंदर 2 जोड़ी, निर्कय छवि जननी तृण तोरी। 2 शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर श्यामा। वैसे तो दोनों ही बालक बड़े सुंदर हैं लेकिन फिर भी श्याम जो है ना कृष्ण, वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है। जो ब्रह्म ऋषियों के ध्यान में नहीं आता है, जो ब्रह्म महात्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, उनसे उनका ध्यान संभाला नहीं जाता है, वो ही आज ब्रह्म मैया यशोदा के आंगन में खेल रहा है। सुंदर श्रवण सो चारु कपोला, सुंदर श्रवण सो चारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतले बोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। सुंदर कान हैं और बड़े सुंदर कपोल हैं, गाल बड़े सुंदर हैं, अति मन को लुभाने वाले, अति मीठे और तोतले बोल हैं, तुतला करके बोलते हैं प्रभु। काले काले केस हैं, चिकने चिकने, जो मैया यशोदा ने संभाल दिए, चोटी कर दी है, गूंथ दिए हैं। पीत झंगोलिया तनु पहराई, जानु पानी विचरने मोहि भाई। पीली जंगलिया मैया ने पहना दी है और हाथों और घुटनों में बल चलना बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। शरीर पर पीली जंगलिया है। रूप सकै नए कहे श्रुत शेषा, इतना सुंदर रूप है, श्रुतियां ये वेद शास्त्र नहीं कह सकते। रूप सकै नए कहे श्रुत शेषा, शारदा मैया और शेष हजारों करोड़ों मुख होने पर भी वर्णन नहीं कर सकते उस रूप का। सो जाने सपने जेहि देखा, वो कुछ जान सकता है जिसने कहीं सपने में देख लिया हो, तो वो कुछ जान सकता है थोड़ा बहुत, और कोई इनकी छवि का वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसी सुंदर जोड़ी है। बड़े हुए भगवान मैया यशोदा काजल लगा देती है, स्नान करा देती है और बिठा देती है, पालने में झुलाती है मैया यशोदा, सुंदर श्रृंगार कर देती है। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा घर से बाहर किसी काम में लगी हुई थी, किसी कार्य में व्यस्त थी, और भगवान ने इधर क्या देखा है कि माखन की मटकी रखी है, और माखन की मटकी देखी तो उसमें से माखन लेकर के खाने लगे। और यशोदा मैया के आंगन में मणियों के खम्भ लगे, मणियों के खम्भ जिसमें जो शीशे की तरह बिल्कुल, जिनमें अपनी छाया दिखाई देती है, परछाई देती है, दिखाई प्रतिबिंब दिखाई देता है। और माखन खाने लगे उसमें से निकाल करके, तो उस मणि में जो प्रतिबिंब पड़ा ना मणि के खम्भ में, तो सोचने लगे इसमें कोई देख रहा है। माखन निकाल के बोले ले,
तू भी खा ले, पर मैया से मत कहना। उधर से भी हाथ बढ़ने लगे, प्रतिबिंब है, उधर से भी हाथ बढ़ने लगा तो डर गए। इसके पास भी माखन है, ये मुझे माखन दे रहा है। का देख भैया, कहना नहीं मैया से, तो उधर से भी हाथ हिलने लगा। अरे ये मुझसे कहना है। भगवान ने कहा देख, अगर तू मानेगा नहीं थी भूसा मारूंगा। उधर से भी हाथ उठा, अब डर गए, बोले इसमें कोई है छोड़। तब तक मैया ने आवाज लगाई, अरे लाला कृष्णा, अरे और मेरे बाप क्या कर रहा है? आवाज क्यों नहीं देता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? एकदम से डर गए, धीमी सी आवाज में बोले, नहीं नहीं मैया, कुछ नहीं कर रहा। मैया ने कहा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो आ गई मैया यशोदा, देखा है हाथ गीला है माखन में। क्यों रे, ये हाथ क्यों गीला है तेरा? ये हाथ में माखन कैसे लगा है? तो भगवान देखिए कितनी बात बना ली भगवान ने। इतनी छोटी उम्र में बात बना करके बोले, मैया माते कंकड़ पद्म राग महसा पाणिर ममा तप्य थे। जो आपने मेरे हाथ में जो पद्म राग बांध दिया ना, कंकड़ बांध दिया है, जिससे पाणिर ममा तप्य थे, यानी मेरा हाथ जल रहा है। और जो हाथ जल रहा था बड़ी जोर से, तो तप रहा था मेरा हाथ, तो उसे बुझाने के लिए मैंने भवनीत भांड को नवनीत भांड विवरे, मैंने माखन के मटके में हाथ डाल करके उसे शांत किया था, बुझाया था। इसलिए मेरा ये हाथ जो है ना वो चिकना हो गया माखन में, इसलिए माखन में सन गया है। मैया समझ गई सारी बात, क्योंकि जानती थी लाला की हरकत को। क्यों रे, कितनी बातें बनाता है और तू अभी से सीख गया है सब कुछ बातें बनाना। तो मैया मैं नहीं माखन खा रहा था, तेरे घर में एक चोर है। कहाँ है चोर? का यहाँ था। गए लेकर के और खंबे के पास पहुंचे। कहा मैया इसमें, और जैसे ही परछाई दिखाई दी बोले वो रहा। मैया समझ गई कि क्या कह रहा है, कि इसका मतलब क्या है। मैया ने एक चांटा लगा दिया हल्का सा और गोदी में बैठा करके मुख चूमने लगी। क्यों रे, ये बातें बनाना तो तू पेट से ही सिखाया है, बड़ा चालाक है, बहुत बातें बनाता है। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को गोदी में लिटा करके प्यार कर रही थी, दुग्ध पान कर रही थी। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैया का इतना वात्सल्य भाव उमड़ रहा था कि दुग्ध अपने आप बह रहा था स्तनों से। भगवान मुस्कुराने लगे तो मैया ने लाला के मुख में देखा तो समस्त चराचर जगत उसमें दिखाई दिया मैया को। मैया एकदम से डर गई, अरे इसके मुख में तो सारा चराचर जगत दिखाई दे रहा है, और आंख बंद करके बैठ गई। मैया को डरी जान करके भगवान ने अपनी माया समेट ली। भगवान और बड़े हुए धीरे धीरे करके आंगन में ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें देख देख करके गोपियां हंसते हंसते लोट पोट हो जाया करती हैं। हंसते हंसते लोट पोट हो जाया करती हैं गोपियां जिन्हें देख करके, और आनंदित होती है। एक दिन की बात है, मैया यशोदा से भगवान माखन मांग रहे हैं। मैया तू मुझे माखन दे दे, मैं माखन खाऊंगा। लेकिन मैया यशोदा कह रही है, नहीं लाला, तुम माखन मत खाओ, तुम दूध पियो, मेवा खाओ, पकवान खाओ, जिससे बड़े हो जाओ जल्दी, क्योंकि कंस
तुमसे दुश्मनी मांगता है। कंस तुम्हारा शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन भगवान कह रहे हैं भागवत में कहीं गायन नहीं आया, लेकिन यहाँ सूरदास जी का जो पद है वो भागवत में आया है। टीकाकारों ने उसे जगह दी है। कितना सुंदर पद है। भगवान कह रहे हैं मैया तू कहती है माखन मत खा, मुझे माखन ही अच्छा लगता है, मुझे दूध नहीं पीना है। मैयारी मोए माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोए नहीं रुचि आवे। मैया मुझे तो माखन अच्छा लगता है, जो तुम मेवा पकवान कहती है वो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनमें मेरी रुचि नहीं है। मैया कह रही नहीं, मैं नहीं दूंगी माखन। ब्रज जुगती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहते कबहू अपने घर, देखूं माखन खात। मैया मना कर रही है, लाला जिद कर रहे हैं, तो ब्रज की एक युवती पीछे खड़ी खड़ी आट में छुपी छुपी सुन रही थी। कह रही है मैया यशोदा कितनी निर्दयी है, जो लाला माखन मांग रहा है लेकिन मैया नहीं दे रही है, और मेरे घर में आ जाए तो लुटा दूंगी, रख दूंगी खोल करके मटकियां माखन की। और सोच रही है गोपी मन में, बैठे जाए मथनिया के ढेर, तब हो रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन के मन की जानी। आंगन में जाएंगे ना तो मटकी खोल के रख दूंगी और मैं छुप जाऊंगी, और ये मथनिया के पास में चले जाएंगे तो माखन खाएंगे, और मैं माखन खाते हुए अपने आंगन में देखूंगी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन के मन की जानी। भगवान अंतर्यामी और ग्वालिन के मन की समझ गए, इसलिए एक दिन भगवान गए उसके घर, श्याम उसके घर गए श्याम ते ग्वालिन के घर। ये भाव सोच भाव था ना उसका कि मेरे घर में आए, तो गए भी भगवान। और जब उसके घर में गए तो वो उसने देखा भगवान को, तो फूली नहीं समाई, फूली फूली फिर रही है, फूली फूली फिरत ग्वाल मन मेरी, पूछत सकी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूं तेरी। गोपियां पूछ रही है, अरे क्या कोई धन पड़ा मिल गया इसलिए फूली फूली फिर रही है, बता क्या हो गया। कहा वो यशोदा का लाला मेरे घर में आया है और माखन खा रहा है, चलो सखी देखती हैं। और सभी गई, देख रही है भगवान माखन खा रहे हैं, तो मुग्ध हो जाती हैं, देख रही है छुप छुपे। और फिर भगवान थोड़ी देर बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए, तो गोपियों का बुरा हाल हो गया, गोपियां बेहाल हो गई और उनके वियोग में छटपटाने लगी। तो उन्होंने सोचा अब कैसे मिलना होगा, तो शिकायत करने के बहाने वो मिलने गई। गोपियां शिकायत करने का भाव नहीं था गोपियों का, वो शिकायत नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि कृष्ण हमारा माखन खाएं, कृष्ण हमारे घर आए, कृष्ण हमें दर्शन दे। लेकिन शिकायत करना तो उनकी एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि जब दर्शन करती थी आनंद आता था, फिर दर्शन के बिना रहा नहीं जाता था, इसलिए वो शिकायत के बहाने उनसे मिलने जाती थी। और अब तो सारे नगर में ये चर्चा हो गई, घर घर में, ब्रज घर घर प्रगटी ये बात, दध माखन चोरी कर ले हर, ग्वाल सखा संग खाता। अब तो घर घर में चर्चा फैल गई कि यशोदा का लाला
चोरी करता है और ग्वाल वालों को खिलाता है। ब्रज बनता ये सुन मन हर्षत सदन हमारो आवे, माखन खाते चानक पावे, भोज भरे उरही छिपावे। अब जो और गोपियां सोचती क्या आता है वो चोरी करने, मेरे घर तो नहीं आया। और जिसके घर नहीं आए हैं वो गोपी कहती है माखन खात अचानक पावे, भोज भरे ओरा ही छिपावे। मेरे घर में आए और माखन खोल के रख दूंगी, छुप जाऊंगी, आएंगे वैसे ही भुजाओं में भर लूंगी, छुपा लूंगा। ऐसा भाव है गोपियों का। गोपियां कोई साधारण लड़कियां नहीं थी, गोपियां कोई साधारण कन्याएं नहीं थी। गोपियां तो उनके जन्मों की तपस्या थी इतनी, वो उनके कई जन्मों की साधना थी, इसलिए वो गोपी बन करके आई थी। कई जन्मों की उनकी साधना थी, एक दो जन्म की नहीं थी, कई जन्मों की। और सुखदेव जी परीक्षित कहते हैं, परीक्षित ध्यान देना है, ये गोपियां जी थी वो उपासना थी, ये श्रुतियां थी, श्रुतियां इनमें कुछ मुख्य थी, उनके नाम आए हैं भागवत में। उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंटिका और विपश्ची आदि। पद्म पुराण के पाताल खंड में ये प्रमाण मिलता है, पद्म पुराण के पाताल खंड में ये प्रमाण मिलता है कि बहुत से ऐसे ऋषि थे जो गोपियां बन करके आए थे, जो पूर्व जन्म में ऋषि थे और गोपियां बन करके आए थे। इन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की थी, तब यहाँ गोपी बने थे आकर के। गौ माने इंद्रिय, पी माने पान करना। जिसने अपनी इंद्रियों का पान कर लिया हो, जहाँ इच्छा मिट गई हो, जहाँ वासना मिट गई हो, वो गोपी है। गोपियों के भाव में कोई वासना नहीं थी। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे, एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की थी और पंच दशाक्षर मंत्र का जाप करके 100 कल्पों के बाद, 100 कल्पों के बाद, और वो सनंद नाम की गोपी, सनंद नाम के गोपी की कन्या सुनंदा बन करके आए। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे, वे सूखे पत्तों पर रह करके दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़ करके नाचते थे। सत्य तपा नाम के ऋषि थे जो राधा जी के दोनों हाथ पकड़ करके नाचा करते थे और श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा बन करके आए। 10 कल्प के बाद 37 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है और 10 कल्प बाद, 10 कल्प के बाद ये ऋषि थे तब गोपी बने आकर के, सुभद्रा नाम के गोपी। तो वो जो ऋषि थे वो 100 कल्पों के बाद, सोच लो कितना लंबा समय हुआ। और जो भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हैं, जिनकी बुद्धि में भेद है, वो भगवान को कितना कलंकित करते हैं, वो कैसे दोष लगाते हैं गोपियों के ऊपर, कैसा लांछन लगाते हैं। एक जावल नाम के ऋषि थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते हुए एक जगह पर बहुत बड़ी बावली देखी, कुआ बावली। वहां एक वृक्ष था, उसी के नीचे एक नौजवान युवती बैठी तपस्या कर रही थी। वो ध्यान मुद्रा में बैठी थी, ध्यान कर रही थी, ज्ञान मुद्रा में बैठी थी। तो जावल मुनि उसके पास गए और उसके पास जाकर के पूछा, आप कौन हैं? तो उस तपस्वी ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में
पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है। सब कुछ मिल गया है पर श्री कृष्ण का प्रेम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्म विद्या सोच लीजिए तो स्वयं ब्रह्म को जनाने वाली विद्या कह रही है कि मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे योगी जन ढूंढा करते हैं, मैं वो ब्रह्म विद्या हूँ और मुझे लेकिन श्री कृष्ण का अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। सोच लीजिए। तो उन जावल मुनि ने उसी ब्रह्म विद्या से दीक्षा प्राप्त की। कितनी बड़ी बात है। जिन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया था वो केवल श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए साधना कर रहे हैं। सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो निराकार ब्रह्म को पा चुके हैं, एक हो गए हैं ब्रह्म से, लेकिन फिर भी साकार का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो साधना कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। जावल मुनि ने उस ब्रह्म विद्या से दीक्षा ली और वे श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए एक पैर से खड़े होकर के बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। और 9 कल्पों के बाद प्रचंड नाम गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी बन करके आए। सोच लीजिए कैसे कैसे लोग हैं, जाने क्या क्या कहते हैं प्रभु के बारे में, लेकिन हर कोई नहीं जानता है। ये गूढ़ रहस्य है, लीला ही ऐसी है रसीली, जो लोग भटक जाते हैं, जो बुद्धि उसे खोजना चाहती है, बुद्धि उस तत्व को पकड़ना चाहती है, लेकिन ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये विषय बुद्धि का नहीं है, ये आत्मा का विषय है। और आत्मा, ये परमात्मा आत्मा से ही जाना जा सकता है, ये बुद्धि से नहीं। बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है। इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ये बात हजम नहीं होती है। ऐसी लीलाएं भगवान ने की, वो लोग कहते हैं अरे कृष्ण ने भी तो क्या, उन्होंने नटखट बना के दिखाया, चोरी की उन्होंने, गोपियों के साथ नाच किया, क्या क्या सोच। लेकिन न समझने के कारण, न जाने कितने भटक भी रहे और गलत काम भी कर रहे हैं। बहुत से लोग कृष्ण भगवान की लीला की आड़ में कर रहे हैं वो, लेकिन आंख बंद कर लेने से सूरज नहीं छुपता है। सत्य तो सत्य है। अगर हम बहाने बना करके अगर गलत कार्य कर भी लेंगे तो क्या विधान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, उसका दंड अवश्य मिलेगा। अभी मान लीजिए यहाँ किसी की चीज जेब से निकल जाए और उसके पीछे जो बैठा है वो उस चीज को चटाई के नीचे छुपा दे और सब चले जाएं, फिर बाद में निकाल ले, फिर वो ये कहे कि हमें तो मिली है, तो ये सरासर गलत है। मिलने का बात कि सब चले गए थे तब मिली है, लेकिन नहीं, ये चोरी मानी जाएगी। आपने षड्यंत्र बनाया, बुद्धि लगा करके उसको, उस क्रिया को ऐसा बना दिया जो मिलने का नाम हो गया, लेकिन मिली नहीं है। वो आपको पता है कि किसकी है, और जब पता होता है हमें ये वस्तु किसकी है और उसको न देते हैं तो वो चोरी ही मानी जाती है। बहाने चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए जो विधान है वो नहीं बदलेगा। हम अभी सोचे ऐसे करके तो आंख बंद की तो अंधेरा हो गया हमारी आंखों में, तो लेकिन सूरज नहीं छुपा है, सूरज तो निकला है। बहाने बनाने से सच नहीं बदलता है। गोपियां भगवान को इतना प्रेम करती थी, एक साथ याद करती थी, पर भगवान उनके घर में जाते भी थे चोरी करने के लिए। एक दिन भगवान चोरी करने एक गोपी के घर में गए, तो गोपी भगवान जब चोरी करके चले आए तो पीछे ही पीछे चली आई, दर्शन के लिए व्याकुल हो गई और मैया से शिकायत करने लगी। उसी समय उसने मैया यशोदा से कहा,
मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है, ये चोरी करता है, बड़ा हमें तंग करता है, दुखी करता है, चोरी की है तेरे लाला ने। मैया यशोदा ने कहा ऐसे नहीं मानूंगी, मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब मानूंगी, प्रत्यक्ष पकड़ के लाओ। कहा ठीक है। और वो गोपी कहने लगी अब मैं तभी आऊंगी जब पकड़ के लाऊंगी हाथ में। और भगवान कई दिन तो उसके घर नहीं गए, कई दिन किसी के घर नहीं गए, चोरी करना बंद कर दिया। लेकिन जब वो गोपी भूल गई तब भगवान उसके घर में ग्वाल वालों से कहा देखना इस घर में वो है कि नहीं। तो देखा है घर खाली है। मनसुखा ने कहा भैया आ जाओ, सब खाली पड़ा। सभी ग्वाल बाल उसके घर में प्रवेश कर गए। अब ढूंढने लगे कहाँ रखा है माखन। तो देखा है बहुत दूर ढूंढने के बाद में ऊपर लटक रहा है, छींके पे माखन लटक रहा है। और कहा भैया वो रहा माखन का कैसे उतारेंगे। युक्ति लगाई, 4 नीचे हो जाएंगे, फिर 2 उसके ऊपर हो जाएंगे, और फिर 2 के ऊपर 1 हो जाएगा कृष्णा, सभी मट के नीचे आ जाएगा। ठीक है भैया ये अच्छी बात है। ऐसा ही किया और मटकी से माखन खाने लगे। ग्वाल खुद खा रहे हैं, ग्वाल वालों को खिला रहे हैं। तब तक उस गोपी ने कहा कई दिन से तो आया नहीं है, वो कंडा बना रही थी, कई दिन से तो आया नहीं है, आज कहीं आने गया हो देख लो चल करके। तो गोबर में हाथ सने थे वो ले आई चली। उसने जैसे ही देखा है दरवाजे से, लंबा घर था आंगन उसका, जैसे ही देखा है तो ढेरों ग्वाल वाल उसके घर में। और जो मनसुख लगा था नीचे उसका मुख जो था वो दरवाजे की तरफ ही था। उसने कहा भैया आ गई, सो वो निकल के भागा। सब नीचे लदर पदर गिर पड़े। उस गोपी ने किसी को नहीं पकड़ा, उसने कृष्ण का ही हाथ पकड़ लिया। कहा चलो अब तुम्हारी मैया को दिखाएंगे। गोपी आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, आज चला जाने दे, आज छोड़ दे बस। कान पकड़ के भगवान उठ बैठे करने लगे, आज छोड़ दे और आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा बस। गोपी बोली नहीं, रोज आना, पर आज तो मैं मानूंगी नहीं, आज तो मैया यशोदा को दिखा के ही रहूंगी। ठीक है नहीं मानोगी तो। गोपी हाथ पकड़ करके भगवान का लेके चली और सभी ग्वाल बाल साथ में। और ग्वाल बाल छुड़ाना चाह रहे, ग्वाल बालों से गोपी ने कहा दूर रहना, नहीं बहुत पिटाई कर दो। डर के मारे बेचारे दूर हो गए। सभी को आवाज लगाई, देखो जिस चोर को पकड़ना चाहती थी वो चोर पकड़ गया। और इस आनंद को कौन न लूटना चाहेगा कि हम भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान बिल्कुल नजदीक आ गए। कितने नजदीक हाथ पकड़े हैं तो एक आनंद भी है, पर शिकायत का तो बहाना। और गोपियां तुरंत आ गई, ये चाहती थी कि दर्शन हो जाए, सब निकल करके आ गई। क्या चलो चलेंगी शिकायत करने मैया यशोदा से। चली गई और रास्ते में भगवान ने कहा गोपी ऐसा कर, इस हाथ में दर्द हो रहा है, अब कलाई बदल ली जाए तो ठीक है, बहुत देर हो गई है। कहाँ ठीक बात है। उसका जो बेटा था उसको इशारा किया कि इधर आ जा, तेरी मैया मुझे जबरदस्ती माखन खिलाने ले जा रही है। और आज तो कई घर में खा लिया, पेट भर गया, अब जगह ही नहीं है पेट में, मैं कहाँ खाऊंगा, इसलिए तू माखन खाए तो बता। कहा मैं खाऊंगा तो आ जा। गोपी से कहा गोपी तू यह गांव की कौन है। कहा मैं बहू या गांव की। तो बहू ऐसे ही जाती है, ऐसा
ये बंटा सो मुंह खोले जा रही है, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, कम से कम आगे बुजुर्ग बैठे हैं तो घूंघट तो सरकाए ना। गोपी बोली है तो छोटा पर बड़ा चालाक है। गोपी ने घूंघट नीचे कर लिया। अब कहा गोपी अब हाथ बदल लो, कलाई चेंज कर लो। कहा ठीक है ला। और उसने उसके बेटे का ही हाथ पकड़ा और गोपी के हाथ में दे दिया और भगवान 9-2-11 हो गए, भाग गए भगवान। और मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया मैया अरे माखन दे दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। देखिए धन्य है प्रभु की लीला। अभी क्या कह रहे थे ग्वाले से, इतना भर गया है पेट की जगह नहीं बची है, और अब क्या कह रहे हैं तुरंत ही, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, पेट में चूहा नाच रहे हैं, चूहा कूद रहे हैं, मैया माखन दे दे। मैया ने माखन दिया, ले लाला। अब भगवान ने कहा नहीं, मैया लाई माखन तो उसमें से थोड़ा सा लेकर के बोले बस मैया मैं तो इतना लूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं खा पाता हूँ। देख मैया मेरा कितना छोटा पेट है, इतना कम माखन खाता हूँ, और फिर भी गोपियाँ कहती हैं आज मेरा खा गया, आज मेरा खा गया। जाने कितनी शिकायत करने आती है, अब मेरा इतना छोटा पेट, मैं किस किस का माखन खा लूंगी, और फिर भी शिकायत करने आती है कितना कम खाता हूँ। मैया यशोदा बोली हाँ बिल्कुल सही बात है, ये गोपियाँ मेरे लाला को झूठा बदनाम करती है। मेरा लाला बहुत कम खाता है, फिर भी झूठे बहाने बना करके आती है। मैया वे रोज आती हैं सो आती हैं, और अवेऊ कोई ना कोई आ रही होगी, और क्या गोपी आ ही रही है तो पहले से ही बात मजबूत कर लो। मैया यशोदा ने कहा आ जाएगी तो बता दूंगी क्योंकि मेरा लाला मेरे पास है। तब तक गोपी ने आवाज लगाई यशोदा, ओ यशोदा रानी, यशोदा रानी। यशोदा ने कहा कौन है? भगवान बोले कोई नहीं होगी, वो ही होगी शिकायत करने वाली। उनके कोई काम तो है नहीं, जैसे ही काम कर लेती है काम से फ्री हो जाती है, सोई चलती है कि चलो अब कुछ नहीं काम बचा तो चलो शिकायत ही करने चले। तो शिकायत करने आती है तो वो ही होगी शिकायत वाली। मैया ने कहा आज बता भी दूंगी उसको अच्छी तरह से, देखती हूँ। और मैया गई, देखा दरवाजे पर गोपियों का टोल खड़ा है, झुंड की झुंड गोपियां खड़ी हैं। का क्या बात है? मैया तू कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, देख ले। मैया यशोदा ने कहा गोपी घूंघट उठा के तो देख, तेरा लाला है कि मेरा लाला? और गोपी ने जैसे ही घूंघट उठा के देखा, पीछे अपने ही बेटे को अपनी कलाई में पाया, तो गोपी बेचारी उदास हो गई, अब मुंह लटका गई। क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बेटा उसी का हाथ में। बोली का वाह तुम्हारा लाला माखन खाता है, बदनाम हमारा लाला होता है। चोरी तुम्हारे बेटे करते हैं, घर में घुसे घुसे देती नहीं हो माखन, तब तो मथुरा बेच आती हो, और बदनाम हमारे लाला को करती हो। वाह क्या चाल है। गोपियां मेरे लाला के पीछे पड़ गई हो। वो गोपी बोली मैया यमुना की सौगंध, गोवर्धन की सौगंध, गोधन की सौगंध, मैंने तेरे लाला को ही हाथ में पकड़ा था, और न जाने कैसे ये अदला बदली हो गई रास्ते में। जा ब्रज में अब ना रहूंगी यशोदा, जा ब्रज में अब ना रहूंगी यशोदा, यशोदा तेरे लाल
यशोदा तेरे लाला ने मटकी मेरी फोड़ी यशोदा तेरे लाला ने मटकी मेरी फोड़ी यशोदा तेरे लाला ने मटकी मेरी फोड़ी दैया फैलायो ओरी यशोदा दैया फैलायो ओरी यशोदा जब ब्रज में अपना रहूंगी यशोदा जब ब्रज में अपना रहूंगी यशोदा यशोदा मैया ने कहा या ब्रज में फेरे फेरे रहिए गुजरिया या ब्रज में फेरे फेरे रहिए गुजरिया या ब्रज में यशोदा तेरे लाला ने यशोदा तेरे लाला ने चूनर मेरी भारी यशोदा तेरे लाला ने चूनर मेरी पारी यशोदा तेरे लाला ने चूनर मेरी भारी यशोदा तेरे लाला ने चूनर मेरी पारी रतन सब तोड़े ओरी यशोदा रतन सब तोड़े ओरी यशोदा यशोदा तेरे लाला ने चूड़ी मेरी फोड़ी यशोदा तेरे लाला ने चूड़ी मेरी फोड़ी कलाई धर मस्की ओरी यशोदा कलाई दर मस्ती होरी यशोदा या ब्रज में अब ना रहूंगी यशोदा जब ब्रज में अपना रहूंगी यशोदा गोपी तेरी चूड़ी में मोल मंगाए दो गोपी तेरी चूड़ी में मोल बनाए दो गोपी तेरी चूड़ी फिरोजाबाद से मंगाए दो गोपी तेरी चूड़ी फिरोजाबाद से मंगाए दो और जो तेरी कलाई में दर्द हो रहा है आयो टैक्स लगवाए दो गोरी गुजरिया या ब्रज में फेर फेर आइयो गुजरिया या ब्रज में गोपी तेरी मटकी में मोल मंगाए दो गोपी तेरी मटकी में मोल मंगाए दो दहिया भरवाए दो मोरी गुजरिया दहिया भरवाए दो मोरी गुजरिया या ब्रज में फेर फेर आइए गुजरिया या ब्रज में फेर फेर आइए गुजरिया या ब्रज में फेर फेर आइए गुजरिया गोपी बोली अब तो इस ब्रज का रहना ही बड़ा कठिन हो गया है मैया तेरा लाला उत्पात करता है और ऊपर से तू हमें ही डांटती है अब इस ब्रज में हम नहीं रहेंगे यहाँ ध्यान देना
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा और यशोदा ने कितना पुण्य किया होगा, जिसके कारण उनके घर में स्वयं ब्रह्म आए और कितना आनंद किया उन्होंने। एक दिन की बात है, भगवान मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं। मैया यशोदा उन्हें प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। मैया यशोदा का वात्सल्य उमड़ने लगा और दुग्ध अपने आप बहने लगा, तो भगवान दुग्ध पान करने लगे, पेय पान करने लगे। पेय पान करने लगे भगवान, तो जो हाड़ियों में दूध जो गर्म हो रहा था वो उफनने लगा। पद्मगंधा गाय के दूध ने सोचा, आज भगवान ने मैया का दूध पी लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। 1000 गायों का दूध निकाल करके जिस गाय को पिलाया जाता था वो पद्मगंधा थी, और उसके दूध को भगवान पीते थे। उस दूध ने सोचा कि अगर आज भगवान ने माँ का दूध पी लिया तो मेरा क्या होगा। तो दूध हाड़ियों से उफरने लगा। दूध जब उफरने लगा तो भगवान ने कहा, मैया वो क्या हुआ। मैया ने लाला को तो पटक दिया और दूध संभालने के लिए चली, तो भगवान को गुस्सा आ गई और भगवान ने सांटी लेकर के उन हाड़ियों को फोड़ डाला। जब हाड़ियों को फोड़ डाला तो मैया यशोदा को क्रोध आ गया। मैया यशोदा को क्रोध आया और लाला को पकड़ने लगी कि आज चाहे सुबह से दोपहर हो जाए, चाहे शाम हो जाए, लेकिन मैं तुझे बांध के ही रहूंगी, मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगी। मैया पीछे पीछे है, लाला आगे आगे भागते जा रहे हैं, पूरे आंगन में चक्कर लगा रहे हैं। मैया है मोटी और लाला है छोटे। तो मैया जब पीछे आ रही है, जैसे देखा है मैया नजदीक आई तो भगवान फिर गई या लेके पीछे लौट जाते हैं। मैया आगे भगी चली जाती है, बैलेंस नहीं रुकता है। और एक जगह भगवान ने एक बार तो ऐसी जगह फिरकैया ली जहाँ खम्भ था, और भगवान ने वहीं फिरकैया ली तो मैया खम्भ में लगी जाकर और ज्यादा क्रोध आ गया। तो आज तो तुझे अवश्य बांध के ही रहूंगी, चिंता मत कर। और मैया लाला के पीछे हैं और भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। क्यों? जब कोई भागता है व्यक्ति तो उसकी पीठ दिखाई देती है, और भगवान की पीठ से अधर्म पैदा है, अधर्म। तो जो पीछे वाला व्यक्ति है उसकी आंखों में अधर्म है, और अधर्म से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता। तो मैया की आंखों में अधर्म है और भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। लेकिन मैया जब थक गई, हार गई, भगवान मुड़ गए। भगवान मुड़े तो पीठ दिखना बंद हो गई और अधर्म आंखों से हट गया। तो भगवान पकड़ में आ गए। मैया यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ कर गए। अब मैया यशोदा उन्हें बांधने लग गई, उखल से रस्सी लेकर गए। एक रस्सी लेती है और भगवान को बांधती है, लेकिन भगवान नहीं बनते हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर दूसरी रस्सी ली, भगवान को बांधना चाहती है, लेकिन वो भी रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ गई। बहुत सारी रस्सियां जोड़ डाली। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुविस्मयन्तीनां विस्मयन्ती विस्मता भवत्।
यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई। ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल इशारा कर रहा है कि 2 भक्तों का उद्धार करना है। और ये 2 अंगुल जीव का प्रेम और ब्रह्म की इच्छा। ये 2 अंगुल जीव का प्रेम है, भगवान के लिए जीव का प्रेम है। जैसे कि परीक्षित जी के मन में था कि हमें भागवत करवानी है, प्रेम था। तो ये कथा 21 मई को, इसकी जो तारीख थी वो फाइनल हुई थी 21 मई को इसी वर्ष। लेकिन उस समय ईश्वर की इच्छा नहीं थी। जीव का प्रेम तो था और ईश्वरी इच्छा नहीं थी। फिर ये अब आकर के हो रही है क्योंकि अब ब्रह्म की इच्छा है। तो ये 2 अंगुल जीव का प्रेम और ईश्वर की इच्छा, ये दोनों जब होते हैं तभी काम होता है। सारे मोहल्ला की रस्सियां सनई लग गई सिराओं में, पहुनी भर गई पुछल्लों में, रह गई निठल्ली सी मैया, जब रही न डोर मोहल्लों में। यह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, मैया खिसियाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। रस्सी घट रही है कि लाला मोटी हो रही है पता नहीं चल रहा है। मैया खिसिया रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जब देखा मैया ज्यादा परेशान हो गई, मैया बोली, हे राम मैं तो हार गई, भगवान तेरी लीला तू ही जाने, मैं तो बांधने में हार गई, मैं बांध नहीं पा रही। और जब जीव निराश हो जाता है तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। और जब तक अभिमान से बांधना चाहता है जीव, अभिमान से कि मैं बांध लूंगी, कह रही है सदा अभी बांधती हूँ, कहाँ जाएगा, बंधे नहीं भगवान। और जब मैया निराश हो गई, ऐसे ही आपके जीवन में माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब आप कोई कार्य करें और वो कार्य आपके बलबूते से बने नहीं, पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगर काम बने नहीं तो ईश्वर पर छोड़ दो और उससे कह दो, प्रभु अब तो आप ही जानो, तुम ही जानो, तो वो हो जाएगा। आप विश्वास पूर्वक जब ईश्वर पर छोड़ देंगे तो काम अवश्य हो जाएगा। मैया हार गए, उसने कहा भगवान तेरी लीला तो ही जाने, और भगवान बंध गए, एक ही रस्सी में बंध गए क्योंकि अभिमान दूर हो गया मैया का। जब बंध गए भगवान, मैया ने ऊखल से बांध दिया, मैया तो चली गई, भगवान ने ऊखल को आगे किया। भक्त का नाम करते हैं भगवान, अपना नहीं। श्रेय परमात्मा जो ईश्वर है वो श्रेय अपने भक्त को देता है, खुद नहीं। निकल करके वृक्षों के बीच से चले जाते, लेकिन नहीं, ऊखल को आगे कर लिया क्योंकि ऊखल के द्वारा झटका लगाएंगे वृक्षों में, तो खुद नहीं गए ऐसे आगे। ऊखल को लुढ़काते लुढ़काते ले गए और पास में कर लिया, फिर ऐसे करके इधर को मुंह करके वृक्षों के बीच से निकल गए। उधर से लुढ़काते लुढ़काते लाए और ये खड़े हैं, ऐसे ही यहाँ ले आए, फिर यहाँ से इधर को ऐसे करके पीछे को हो गए, ऊखल फंस गया और ऐसे झटका दिया, दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े और 2 वीर पुरुष प्रकट हो गए।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उन दोनों वृक्षों से वीर पुरुष प्रकट हो गए, वो भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान से कहते हैं आपके बंधन खोल दे। भगवान ने कहा नहीं, मैया के प्रेम की गांठें लगी है, मैया ही खोलेगी। और नल कुंवर और मणिग्रीव थे, ये कुबेर के बेटा थे। नारद जी ने श्राप दे दिया था। उन दोनों ने स्तुति की, कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्धा पुरुष परा, व्यक्त व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणाविदो, त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः, त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यईश्वरः। सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत हैं, स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर हैं, प्राण और अंतःकरण इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान हैं, काल सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर है। प्रभु आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आज नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की और भगवान की 3 परिक्रमा करके उत्तर दिशा की ओर चले गए, उत्तर दिशा की ओर। और जैसे ही वृक्षों का स्वर हुआ, आवाज हुई वृक्षों के गिरने की, वैसे ही सभी ब्रजवासी दौड़ करके आ गए। मैया यशोदा ने लाला को उठा लिया और कुल देवता को मनाने लगी, आज तो मेरे कुल देवता ने बड़ी कृपा की है जिससे मेरा लाला बच गया, नहीं तो न जाने लाला को क्या होता। और अब नंद बाबा ने लाला को गौमूत्र से स्नान करवाया है और वस्त्र पहनाए हैं। इधर एक दिन की बात है, सुखिया मालिन आती है, ये पूर्व जन्म की सबरी थी, वहां भी फल खिलाए थे और यहाँ भी टोकरी में ये बसंत का महीना है, माघ फाल्गुन का महीना है, ये टोकरी में रख के फल लेके आइए। कोई बेर ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अंगूर ले लो, कोई संतरा ले लो, कोई केला ले लो। आवाज जब इसने लगाई तो भगवान ने सुनी आवाज उसकी तो दौड़े चले आए और मैया यशोदा से बोले, मैया मैं भी फल खाऊंगा, मुझे कुछ दे दे। मैया ने कहा अनाज भर ले जा। बिसौरा में से अनाज भर के भगवान गए, तो हम जानते नहीं इसे इकट्ठा करना, ऐसे ये जगह है ना अंगुलियों के बीच में से सब अनाज किनक गया, हथेलियों पे थोड़ा ही रह गया। कहा मैया ले फल दे दे। मैया ने वो जो अनाज थे कहा इनसे क्या आ जाएगा, थोड़े ही हैं, पर कहा चलो कोई बात नहीं है। वो इसकी बातें बड़ी मीठी मीठी लग रही हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, कोई जादूगर लगता है, इसकी बातों में जादू है, इसलिए चलो दे देती हूँ फल। यही सोच लूंगी, आज बिक्री कम हुई और मैया ने फल दे दिए। मैया ने फल दे दिए भगवान को, वो जो अनाज था वो टोकरी में डाल लिया और भगवान ने खा लिया उन फलों को। बोले ये तो बहुत कम है, अभी पेट नहीं भरा है, और दे दो। तो और दे दिए सुखिया मालिन ने। धीरे धीरे करके भगवान ने उसमें बहुत सारे फल खा लिए। अब तो सुखिया मालिन सोची आज बिक्री हो नहीं पाएगी, जैसी प्रभु की इच्छा। और सुखिया मालिन तो चली गई, टोकरी में वो अनाज भर डाल दिया भगवान ने और भगवान घर चले आए। सुखिया मालिन ने घर जाकर के देखा है तो टोकरी में हीरा जवाहरात और रत्न आभूषण भरे। वो समझ गई मेरे प्रभु आ गए, मैंने अपने प्रभु को फल खिला दिए। खुशी में नाचने लगी सुखिया मालिन, मस्त हो गई। इधर नंद बाबा ने सभी यदुवंशियों को बुला करके भोजन करवाया और
कहा इस गोकुल में तरह तरह के उत्पात होते हैं, इसलिए वृंदावन बहुत सुंदर बने हैं। तो आप सब लोग वृंदावन के लिए चलेंगे, क्या राय है आप लोगों की? सभी यदुवंशियों ने कह दिया हाँ वृंदावन चलेंगे, वहीं रहेंगे। चल करके यहाँ तरह तरह के उत्पात होते हैं। अपना लाला कई बार बच चुका है, कई राक्षस आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सभी ने ब्रह्म अपनी गाड़ियों पर शाम को ही सामान लाद लिया छकड़ों पर, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे ही जाग करके उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। गोकुल से वृंदावन, और गोकुल से वृंदावन में जाकर के पहुंचे, वृंदावन के वासी हो गए भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकोल गए वृंदावन हमें तो बड़ो निकोल गए, निकोल गए वृंदावन हमें तो बड़ो निकोल गए। तुलसी ठाकुर पूजा, घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा, घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा, घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा। भोजन दूध दही को हमें तो बड़ो नीको लगे, तालियों की सेवा। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में। अरे दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे, दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे। वृंदावन हमें तो सखी नीको लगे। जय हरि बोल। फिरती राधिका, कुंजन कुंजन फिरती राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को हमें तो बड़ो नीको लगे, शब्द सुनत मुरली को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे। वृंदावन
वृंदावन के वासी हो गए। यहाँ इन्होंने जाकर के आधा चंद्रमा होता है, ऐसे शिव जी की जो जटा में आधा चंद्रमा है, वैसे आधे चंद्रमा के आकार के दरवाजे के महल बनाए, अभी भी है पुराने महल। बहुत वृंदावन के वासी हो गए सभी। और अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वृंदावन में जब भगवान पहुंचे, एक दिन मैया यशोदा से गाय चराने के लिए कहने लगे, मैया मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो मैया ने कहा, लाला आज गाय चराने मन जा, अभी तू बहुत छोटा है और जब बड़ा हो जाए ना तब जाना। लेकिन भगवान जिद करने लगे। तो मैया ने कहा ठीक है, गर्गाचार्य जी को आ जाने दे, किसी दिन उन पर मुहूर्त निकलवा लूंगी। और भगवान ने सोचा मन में कि अगर मैया ने रोक दिया, अब वैसे तो भगवान उनके अधीन सब है, लेकिन लीला करने आए ना तो अधीन तो रहने, मैया के अधीन तो रहना पड़ेगा। तो कहा मैया माने कैसे, और अगर मैया नहीं मानी तो लीलाओं में देर हो जाएगी, समय बहुत कम है। जब भगवान ने ये सोचा तो गर्गाचार्य जी उसी दिन आ गए, उसी समय आ गए। मैया कह रही थी ना कि गर्गाचार्य जी आएंगे किसी दिन, तब मुहूर्त निकलवाऊंगी। तो गर्गाचार्य जी उसी दिन आ गए। भगवान बोले मैया ले, गुरु जी आ भी गए। अब मैया कुछ कह नहीं सकी, बोली महाराज जी आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए, कन्हैया गाय चराने जाना चाहता है। अब मैया बैठी है, गर्गाचार्य जी मैया के सामने बैठे और भगवान मैया के पीछे बैठ गए, जाकर मैया के पीछे। अब ध्यान देना, गर्गाचार्य जी पत्रा खोल के देख रहे हैं। भगवान ने पीछे से इशारा किया तो गर्गाचार्य जी ने ऊपर को देखा। भगवान बोले मुहूर्त आज ही। तो मैया तो गर्गाचार्य जी की मुख की तरफ मुख किए बैठी, भगवान मैया के पीछे, इसीलिए तो बैठे। तो एक आवाज की, खटका किया तो गर्गाचार्य जी ने ऊपर देखा। तो अब भगवान ने कह दिया मुहूर्त आज ही ठीक है। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, आंख बंद करके मन में सोचा कि जब ईश्वर की इच्छा हो पत्रा क्या करेगी, इससे बढ़िया मुहूर्त और क्या मिलेगा। गर्गाचार्य जी ने थोड़ी देर ऐसे किया, बोले मैया एक बात बताऊं, वैसे मुहूर्त आज जो है अभी, ऐसा मुहूर्त बहुत दिनों में आएगा। आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है। भगवान उछल पड़े, कहा था मैया, मैं इसलिए तो कह रहा था कि आज ही जाने दे, यूं ही लटका रही थी मुझे, आज गुरुजी नहीं आते तो यूं ही देर हो जाती जाने में। अब मैया कुछ कह नहीं सकी। भगवान ग्वाल वालों के साथ गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए गए। पहले ही दिन पहुंचे तो क्या देखा है कि बगुला यमुना में बैठा है, बगुला समाधि लगाए है। ग्वाल वालों ने देखा बड़ा सुंदर है। ग्वाल वाला कहते हैं लाला कितना सुंदर बगुला है, कितनी अच्छी तरह खड़ा है। और इसे देख लूं। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा मैं जाता हूँ, भैया पहले मैं इसे देखता हूँ ये कैसा है। और ग्वाल वाल उस बकासुर को देख करके, उस बगुले को देख करके डर रहे थे। लेकिन भगवान आगे बढ़े तो उसके पैर ऐसे पकड़ के देखने लगे, उसके ऊपर हाथ करने लगे। ये कंस का भेजा हुआ आया था, आंख बंद करके ऐसे बैठा था जाने कितना बड़ा तपस्वी है। और जैसे ही भगवान पास में गए, उसने अपनी चोंच को खोला और चोंच को खोल करके भगवान को अपने उदर में रख लिया, पेट में रख लिया। सभी ग्वाल वाल रोने लगे। मैया यशोदा से क्या कहेंगे जाकर, आज पहले ही दिन लाला को हमने खो दिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, बकासुर ने भगवान को निगल दिया, वो उगल दिया। और
उसकी चोंच को पकड़ करके, जबड़े पकड़ करके उसके चीर दिए और यमुना से बाहर कर दिया। ये बकासुर कौन है? ये पाखंड का प्रतीक है, जो देखने में कैसे समाधि सी लगाया था और इसके विचार कैसे थे, गंदे विचार। जैसे मछली की आस में बैठ जाता है ना, समाधि से लगा के मछली आदि गुप्त कर लेता है। पाखंड का प्रतीक है। यमुना भक्ति है और भक्ति में जब पाखंड आ जाता है तो भगवान उसे रहने नहीं देते, निकाल के बाहर कर देते। भक्तों को पाखंडी नहीं बनने देते जो उनके भक्त हैं, तो भक्ति में पाखंड नहीं रहने देते। वैसे तो बहुत लोग पाखंड कर रहे हैं, लेकिन भक्त का पाखंड जो है वो जल्दी ही हटा देते। और इसके बाद में एक सर्प था, अजगर आया। वो उसका जो मुख है वो ऐसे खुला हुआ है, नीचे का हिस्सा है जमीन से सटा है और ऊपर का हिस्सा आकाश से लगा है। ऐसा कोई सर्प देखा आपने आज तक, जिसका नीचे का जो जबड़ा है वो जमीन से लगा है और ऊपर का आकाश से लगा है? देखा तो है, हर जगह मिलता है, पर समझने की जरूरत है। अग माने होता है पाप, और पाप का मोह कितना बटा है, जमीन से लेकर के आकाश तक। चाहे अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी, फ्रांस, कहीं चले जाओ, चाहे भारत, पर पाप हर जगह मिलेगा। तो पाप का जो मुख है वो जमीन से लेकर आकाश तक खुला है। तो ये अघासुर आया। ग्वाल वाल इसके, उन्होंने समझा ग्वाल वालों ने कि कोई गुफा है बड़ी सुंदर, देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है गुफा। उसकी जीव थी जो लाल लाल, उस पर जैसे ही गए अब कूद रहे, लाला गुफा बड़ी अच्छी है, इसमें गद्दा बिछे हैं लाल कलर के, अब कूद रहे। एक ने देखा दांत है सर्प का, ओ भैया ये जो भूरो भूरो का है। एक बोलो ये खोटी है, खोटी। ऋषि महात्मा जा गुफा में तपस्या करें और ऋषि महात्मा को ऐसा आदेश है कि जो कोई जा गुफा में आवे वो अपने झोला जंगल सामान इन घूटन पे टांगे आवे तब भीतर आवे। अब पीताम्बर वगैरह जो थे वो सब टांग दी और चले अंदर घुस गए। अब देख रहा है कि वो नहीं आया, कृष्ण उसके लिए तो मैं आया ही हूँ। तब तक भगवान के लिए उसने श्वास खींची और भगवान अपनी प्रभुता को छोड़ के और अनजान से बंद करके उसके मुंह में प्रवेश कर गए। उसने मुख बंद कर लिया और ये लौटने लगा, लोटक पीटक करने लगा यमुना में भीतर। और जब लोटक पीटक करने लगा अब ग्वाल वाल घबराने लगे सभी, ये क्या चक्कर है, ये अब क्या है? अब ग्वाल वालों ने आवाज लगाई, लाला कन्हैया, लाला कन्हैया, अरे रक्षा कर, पता नहीं कहाँ फंस गई, ये कैसी गुफा है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब क्या करें, अब किधर से निकलना होगा, इसमें तो कोई दरवाजा ही नहीं दिखाई दे रहा। अब भगवान ने क्या किया कि अपने वदन को इतना बढ़ाया, अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वो उसके उदर को फाड़ करके भगवान बाहर आ गए। कृष्ण भगवान की जय हो। उदर को फाड़ करके भगवान निकले और सभी ग्वाल बाल बाहर आ गए। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये लीला भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में की। पांच वर्ष की अवस्था में प्रसाद दो। लो बेटी बजा दे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे।
बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल। वैसे तो मंच की मर्यादा है, चलो उस तर्ज में गा देते हैं। देखिए रोक दे। हाँ, जब भगवान